So, hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Option Innovation where option trading meets innovation. एंड आज एक बहुत बढ़िया मार्केट, बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम और एक बढ़िया वोलेटिलिटी देखने को मिली। और जैसे कि हमने प्लान किया था कि हम लोग एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे बिकॉज मार्केट में आज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स थे थोड़े से। एंड आरबीआई का जो रेट चेंज आने वाला था, आरबीआई गवर्नर की जो पॉलिसी आने वाली थी, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि रेट चेंज नहीं होगा। एंड मार्केट में वैसे ही हुआ, रेट कोई भी चेंज नहीं दिखाया आज। तो बात करते हैं आज हमने टेलीग्राम पे हमारे क्या शेयर किया था। तो सबसे पहले हमने मार्केट ओपन होने के पहले एक पोल शेयर किया था जहाँ पे सभी ने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को शेयर किया। एंड उसके बाद एक जो मेजर न्यूज़ थी आज की, आरबीआई गवर्नर सर की। एंड यहाँ पे हमने एक बताया भी था कि इवन डे टू डे ट्रेड कॉशियसली। एंड उसके बाद मैंने अपनी वॉच लिस्ट को शेयर किया था जहाँ मैंने 19,800 फिन निफ्टी का पुट शॉर्ट किया था मार्केट ओपन होने के 1-2 मिनट बाद ही। और ये 120 पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। एंड में मैंने इसका एक लाइव ट्रेड भी शेयर किया है। तो आप वो पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एंड ये बात भी जब मॉनेटरी पॉलिसी लाइव चल रही थी तो मैंने इसका भी लिंक डाला था। तो ये सारे चीज़ों के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम फट से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये मिस ना करें सारे अपडेट्स। तो बात करेंगे अब मंडे के लेवल्स की। तो मंडे के दिन मार्केट ये पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि अगर कोई भी बुलिश ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे तो वो होगा निफ्टी में। एंड बेयरिश सेंटीमेंट या नेगेटिव न्यूज़ कुछ दिख के आती आज तो वो ट्रेड प्लान होता हमारा बैंक निफ्टी में। बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी भी वीक नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। एंड मुझे निफ्टी फाइनेंस निफ्टी के जो लेवल से वो ज़्यादा क्लियर दिख रहे थे, इसलिए मैंने फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड किया था। एंड ये बहुत ही अच्छा चला हमारा ट्रेड। 120 में हमने अपने शॉर्ट करके उसको ऑलमोस्ट 70 के अराउंड पे किधर तो बुक किया। तो वो आप ट्रेड को एंड में देख लेना एक बार। अब बात करते हैं कि मंडे लेवल्स हमारे कैसे प्लान होंगे। तो निफ्टी में लेवल्स एकदम सिंपल रहेंगे। अगर निफ्टी फ्लैट या गैप अप ओपन होगा 40-50 पॉइंट्स तो हम लोग बुलिश ट्रेड के प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,725। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद 19,675 को ब्रेक करते ही हम लोग टारगेट 1 लेंगे 19,725, टारगेट 2 19,768, टारगेट 3 विल बी 19,805। एंड मैं कोई भी बुलिश बियरिश ट्रेड अभी प्लान नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस मुझे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन या फिर एक बड़ी मेजर नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखेंगी तब तक। एंड अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके इसी रेंज में फंस जाता है तो मेरा कोई भी बुलिश बेयरिश साइड में ट्रेड नहीं होगा, मेरे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में ट्रेड होंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है, तो मे बी मंडे के दिन ये आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, जैसे ही मार्केट अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होके 44,498 को क्रॉस करेगा तो हम फर्स्ट टारगेट लेंगे 100 पॉइंट्स का, विच इज़ 44,598। उसके बाद टारगेट विल बी 44,684। एंड उसके बाद भी हम लोग टारगेट्स को देख सकते हैं ऊपर के लेवल पे। एंड हमारा लास्ट टारगेट रहेगा 44,949। अभी मार्केट की जो रेंज है वो बहुत बड़ी होती जा रही है डे बाय डे। उसका भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले निफ्टी फाइनेंस के लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी फाइनेंस जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, ये जो ऑटोमेटेड ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही है, इसका मैंने एक वीडियो बना के डाला है, उसका मैं आई सेक्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लेना कि ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है एंड ये किस तरह से हमको हेल्प करती है। तो उसके बाद हमारा टारगेट 1 हो जाएगा 19,885, टारगेट 2 हो जाएगा 19,915 और उसके बाद टारगेट होगा 19,952। तो ये हमारे 3 टारगेट्स रहेंगे अपसाइड में। और हम लोग बात करेंगे अभी इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स का ऐसे सीन है, इंडिया विक्स जितना स्लो नीचे रहेगा उतना मार्केट में वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी।
एंड वोलेटिलिटी अगर कम देखने को मिलेगी मार्केट में तो हमारी डायरेक्शन कैच करना इजी हो जाएगा। और जब विक्स कम होता है तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट में प्रीमियम से स्ट्राइक प्राइसेस के वो कम होते हैं एंड उस पर ऑप्शन बायर को एक अच्छा चांस रहता है पैसा बनाने के लिए, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस छोटे होते हैं बट जब मार्केट डायरेक्शन में मूव करता है तो ईजी हमारे स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम से वो बढ़ जाएंगे। तो अभी अपन ऑप्शन बाइंग में भी प्लान कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा या कुछ हेल्प चाहिए रहेंगी और आपके जो भी थॉट्स रहेंगे वो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना ताकि इसकी रीच बढ़े एंड बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और मिलते हैं अभी मंडे के दिन टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप जल्द से जल्द नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड उसके अलावा अभी एंड में मैं आज का लाइव ट्रेड भी शेयर कर रहा हूँ, वो भी देखते हुए जाना। नहीं हो गए एंड रेट हाइक नहीं होने का मतलब होता है मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स। तो उसी तरह का हमारा ट्रेड भी था। एंड अगर रेट हाइक हो जाता तो हम लोग एक बेयरिश ट्रेड के लिए भी प्लान करते। तो जैसे हमने मार्केट के ओपनिंग पे ही एकदम डाउन साइड में 19,800 की पुट को शॉर्ट किया था अराउंड 120 रुपीज़ एंड वो वहाँ से बहुत टाइम तक वहीं पे सस्टेन करते रही 108, 109, 110 और बहुत टाइम तक उसी जगह पे सस्टेन करने के बाद में मार्केट ऑलमोस्ट 915 तक वहीं थी अटकी हुई। तो प्रीमियम उसमें अच्छा खासा डिके होने के चांसेस मुझे दिख रहे थे। एंड 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का न्यूज़ भी आने वाला था, तो हमको उस हिसाब से भी प्लान करना था। तो अभी जैसे मार्केट ने लो लगाया 100 का और उसके बाद वापस से पलट गया उसी जगह पे बहुत देर तक सस्टेन करता रहा, साइडवेज हो गया मार्केट। फिर जैसे ही न्यूज़ का अनाउंसमेंट हमको देखने को मिला मार्केट वहाँ से बहुत फास्ट ऊपर गई, बहुत ज़्यादा फास्ट एंड प्रीमियम जो है वो इजीली 95 तक डिके हो चुका था। एंड हमको अभी प्रॉफिट जो हो रहा था वो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का वो टारगेट हो रहा था, मतलब एक लॉट में 1000 रुपीज़ ईजीली हमको मिल सकते थे। एंड अगर आप ऐसे मेरे ट्रेड्स को एटलीस्ट ट्रैक करते जाइए, मतलब आप अगर ट्रेड कॉपी नहीं भी कर रहे हैं बस ट्रेड को अगर ट्रैक करेंगे तब भी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा आपके लिए, बिकॉज आपको मार्केट मोमेंटम समझ में आएगा किस तरह से मार्केट में पैसे बनता है। तो जब तक ये न्यूज़ चल रही थी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी था एंड ये 50-60 पॉइंट ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा था। एंड उसके बाद जैसे ही मीटिंग ख़त्म होने का टाइम आया मार्केट अच्छा खासा एकदम इजीली फॉल दिखा के हमारे टारगेट्स की तरफ बढ़ता रहा। और ये वाली अगर आप कैंडल देखेंगे जो 10 बजे की कैंडल बनी थी 15 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, लाइक ऑलमोस्ट ये जो प्रीमियम था वो 40 रुपीज़ ऐसे ही मूव कर गया, ऊपर 20-25 रुपीज़, नीचे 20-25 रुपीज़, इतना इजीली मूव करता गया। एंड ये 10:30 के बाद में जब मीटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने को थी, जब सारी अनाउंसमेंट्स ख़त्म हो गई थी आरबीआई गवर्नर जी की, तो उसके बाद हमारा एक ही कैंडल ने इसने हमारा नीचे का जो टारगेट हमने सेट किया था 74 रुपीज़ वो वहाँ पे बढ़ रहा था। अभी तो ये 87-88 यहीं पे बहुत देर तक सस्टेन करके हवर करते रहा, इधर ही टाइम पास किया मार्केट ने। ऑप्शन सेलिंग में बहुत इजीली पैसे बन जाते हैं, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में अगर हमारा डायरेक्शन गलत भी हो तब भी हमारा लॉस जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे होता है, लेट लॉस होता है हमारा। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो बट ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत से लोगों के पास फंड नहीं होता है, तो मैं हेज करके ही मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग हेज करके ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। एंड उससे होता क्या है कि बहुत इजीली हमको प्रॉफिट भी देखने मिलते हैं एंड 25-30 में हम इजीली एक लॉट को सेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स कैप्चर किए हैं टारगेट 1, ये देखिए कितना जल्दी प्रीमियम डिके हो रहा है, थोड़ा सा पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है एंड यहाँ हमारा प्रीमियम डिके हो रहा था। तो ऑलमोस्ट अभी 40-45 पॉइंट्स हमने कैप्चर कर लिए मार्केट से। ये देखिए एक ही कैंडल में ये अच्छा खासा नीचे आ गया एंड न्यूज़ की वजह से बहुत जल्दी ऊपर मार्केट चला गया, भी 65 तक आ गया। हमने शॉर्ट किया था 120 पे, मतलब ऑलमोस्ट 50% हमारा प्रीमियम जो है वो डिके हो गया था। तो ऑप्शन सेलिंग के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
बट अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। एंड उसके लिए मैं जो भी अपना डेली एनालिसिस एंड वॉच लिस्ट जो भी शेयर करता हूँ वो आपको हेल्प कर सकता है। तो अभी प्रीमियम डिकी होके ऑलमोस्ट 60 टच कर चुका था, ये 62, 61, 63 एंड उसी तरह से हमारे प्रॉफिट्स भी इजीली बढ़ रहे थे। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हमको आने देना है मार्केट में, बिकॉज क्या होता है हम लोग प्रॉफिट तो छोटे छोटे ले लेते हैं लेकिन लॉसेस छोटे नहीं ले पाते, लॉसेस हम लोग जल्दी कट नहीं करते हैं और इसीलिए हम एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल नहीं निकलते। हमारा गोल यही होना चाहिए कि हमारा कुछ भी हो जाए बट एंड ऑफ द डे हम लोग प्रॉफिटेबल निकलना चाहिए, या कम से कम एंड ऑफ द वीक, या नहीं भी तो अगर कोई एक आधा वीक हमारा लॉस में भी कट हो रहा है तो एंड ऑफ द मंथ हम लोग कम से कम प्रॉफिटेबल रहने चाहिए। तो ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। एंड यहाँ पे 63 पे हमारा ये क्लोज हो चुका था, तो उसके बाद हमने कोई बार फर्दर ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया है। एंड अगर आपको मेरे लेवल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ताकि इसका रीच बढ़े, एंड कमेंट करना कि थॉट कि आप लोग ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये कुछ वजह से मिस्टेक हो रहा होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।